तो हम सब लोग, नमस्कार सभी को। तो आज हमारी जो क्लास है वो अगला दिन, यानी हमारे क्लास का तीसरा दिन है। लेकिन इसमें आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं स्वादिष्ठान चक्र की। स्वादिष्ठान चक्र जो कि हमारा नीचे से सेकंड चक्र है। सबने देख रखा है, सबने इसके बारे में सुन रखा है। फोटोग्राफ मैंने पहले दिन भी दिखा दिया था। कैसा है? ऑरेंज कलर में, ऑरेंज कलर में 6 पेटल्स, हमारी नाभि से 3 इंच नीचे। बीज मंत्र है वम। बीज मंत्र क्या है? वम। तो ये हमारी नाभि से 3 इंच नीचे ऑरेंज कलर में 6 पेटल्स वाला हमारा दूसरा चक्र, जो कि है स्वादिष्ठान चक्र। आज हम जो भी क्लास करने वाले हैं, आज जो भी डिटेल के बारे में जानेंगे, हम कंप्लीट इसके बारे में जानेंगे। हम कंप्लीट उसके बारे में जानेंगे, हमारे स्वादिष्ठान चक्र के बारे में। और स्वादिष्ठान चक्र के बारे में हम सारी चीजों के बारे में समझेंगे, और फिर आज हम सारी प्रोसेस करेंगे वो सारी निगेटिव एनर्जी को रिलीज करने की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वादिष्ठान चक्र मींस, नाम नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। स्वादिष्ठान चक्र मींस स्वाद के अनुसार अनुष्ठान करने वाला। स्वाद हम कहां से लेते हैं? हमारी टंग से, हमारी जिह्वा से। हम कुछ भी खाते तो हमको टेस्ट कहां से मिलता है? हमारी जिह्वा से मिलता है, वहां से हम स्वाद लेते हैं। तो ये जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, ये मेनली कनेक्टेड कहाँ है? हमारा विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड होता है। और जब ये विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड होता है तो मेनली टंग एंड टेस्ट से, इसलिए इसका नाम है स्वादिष्ठान। यानी जीवन में जो कुछ भी आपको चाहिए उसको आप टेस्ट कर सके, एंजॉय कर सकें। लाइफ में हर एक चीज जो भी जीवन में आपको चाहिए उसको अनुभव कर सके। अनुभव करना मीन्स टेस्ट लेना। लग्जरी चाहिए, उसका अनुभव कर सके, उसका टेस्ट ले सके। किसी को इच्छा होती है मेरे को कार चाहिए, तो वो कार का टेस्ट ले सके। किसी को इच्छा होती है मेरे को बढ़िया खाना चाहिए, किसी को अच्छा होता है कि मेरी मेरी इच्छा होती है मेरे को अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। तो जो भी आपके अंदर इच्छाएं हैं उसको आप अनुभव कर सके, मीन्स उसका टेस्ट ले सके। तो वो टेस्ट लेने का जो साधन है हमारे पास, वो यहीं से शुरू होता है, हमारे स्वादिष्ठान चक्र से। स्वादिष्ठान चक्र अगर अपने प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है, अगर ये अपनी पोजीशन में नहीं है, थोड़ा सा भी कहीं मूव हो गया है, या इसके अंदर कोई ब्लॉकेजेस आए हुए हैं। अब ब्लॉकेजेस कहां से आएंगे? ब्लॉकेजेस कहां से आएंगे? ब्लॉकेजेस आएंगे आपके पास्ट लाइफ के किए हुए कर्म। जो ब्लॉकेजेस बन के आपके अंदर मौजूद है, या आपके एंसेस्टर्स के द्वारा किए हुए कर्म, जो ब्लॉकेजेस बन के आपके अंदर मौजूद है। कितनी लेयर्स है? मैंने बताया था, पहले दिन बताया था, कितनी लेयर्स है हमारे स्वादिष्ठान चक्र में? 12 लेयर्स। कितनी लेयर्स हैं? 12 लेयर्स। हर एक चक्र में हमारी 12 लेयर्स मौजूद है। लेयर नंबर 1 से लेयर नंबर 6 तक हमारे पूर्वजों के द्वारा आए हुए कर्मा, और लेयर नंबर 7 से लेयर नंबर 12 तक हमारे खुद की पास्ट लाइफ के द्वारा आए हुए सारे कर्मा स्टोर हैं, जिनको आज हम क्लीनिंग प्रोसेस करने वाले हैं। तैयार हैं सभी लोग? तैयार हैं? जल्दी से हैंड रेस करके बताइए। हैंड रेस करके बताइए। जल्दी से हैंड रेस करना, सभी को हैंड रेस करना। यस 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 यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। जो लोग हैंड रेस नहीं कर पा रहे हैं चैट बॉक्स में लिख दें। तो अगर ये चक्र हमारा ब्लॉक है, अगर ये चक्र में हमारी एनर्जी नहीं है, अगर ये चक्र प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है, अगर ये चक्र प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ प्रॉपर स्पिनिंग नहीं हो रही है, तो क्या क्या हेल्थ इश्यू आएंगे? सबसे पहले हम इसके हेल्थ इश्यूज के बारे में जानेंगे। पास्ट लाइफ से चीजें हम लेकर के आए हैं, एंसेस्टर्स के द्वारा चीजें हमारे अंदर आई हैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज क्या क्या आएंगे उसको थोड़ा सा समझेंगे, और डिटेल में चलेंगे। तो सबसे मेनली जो हेल्थ इश्यूज आएगा, अगर गर्ल्स की, लेडीज की बात करें, तो यूट्रेस के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारे लोगों को यूट्रेस के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। ये विशुद्धि चक्र, ये हमारे ये स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्टेड होता है। गर्भाशय के रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी यहीं से कनेक्टेड है। अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेडिकल, कई बार ऐसा होता है कि आपने डॉक्टर को दिखाया, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, जेंट्स की भी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है, लेडीज की भी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं हो रहे हैं। इसका कारण भी आपके स्वादिष्ठान चक्र में छुपा हुआ है। हम लोग उसको भी जानेंगे।
तो किसी के बच्चे नहीं होना, गर्भाशय के रिलेटेड प्रॉब्लम होना, यूट्रस के रिलेटेड प्रॉब्लम होना, प्रेगनेंसी के रिलेटेड प्रॉब्लम होना, डेट के रिलेटेड प्रॉब्लम आना, यूट्रस में फेब्रॉइड्स आना, बॉडी में कैल्शियम की कमी का होना, ये सब कुछ हमारे स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्टेड है। अगर स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस है, स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस है, तो मिनरल्स की डिफिशियंसी भी आएगी। अब कई लोगों को ऐसा फील होता है कि मुझे मल्टीविटामिन खाने चाहिए। कितने लोगों को फील होता है आप में से, कितने लोगों को लगता है? और कितने लोग हैं जो मल्टीविटामिन की टैबलेट्स वगैरह लेते हैं? मार्केट में बहुत अवेलेबल है अलग अलग कंपनियों की। कितने लोग हैं जो लेते हैं? हैंड रेस करके बताएं। मल्टीविटामिन लेते हैं, मल्टी मिनरल्स लेते हैं। तो ये जो फीलिंग अंदर से आ रही है, ये फीलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि हमारी बॉडी उस मिनरल को, उस विटामिन को, जो हमें पानी से मिल रहा है, जो हमें खाने से मिल रहा है, जो हमें न्यूट्रिशनल फूड खाने से मिल रहा है, वेजिटेबल खाने से मिल रहा है, फ्रूट्स खाने से मिल रहा है, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। और जब वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो हमारे अंदर क्या आएगी? डिफिशियंसी। यानी आपने बहुत अच्छी न्यूट्रिशन डाइट ली, आपने उसको खाया, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो विटामिन है, मिनरल्स है, वो बॉडी के सेल्स एब्जॉर्ब करने चाहिए, लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। इसका भी कारण आपका स्वादिष्ठान चक्र है। और वो बॉडी में से क्या हो गया? वेस्ट निकल गया, है ना? हमने दिन भर खाना खाया, सुबह सुबह मोशन के थ्रू वो सब बाहर निकल गया, वेस्ट कचरा हो गया, हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया ही नहीं। जब डिफिशियंसी आएगी तो हम क्या बोलेंगे? डॉक्टर्स क्या बोलेंगे? डिफिशियंसी आ रही है, आपका मल्टीविटामिन चालू कर दो। अगर हमने मल्टीविटामिन अलग से खाया तब पूर्ति होनी चाहिए, यस और नो? कितने लोग इस बात से सहमत है कि हाँ चलो ठीक है, हमें खाने से नहीं मिल रहा था, लेकिन डॉक्टर ने लिख दिया है, टैबलेट हम लोग ले रहे हैं, बड़ी अच्छी कंपनी की, ब्रांडेड कंपनी की, हमने एक बॉटल लेकर के आई और एक महीने में एक बॉटल खा ली, यानी अब तो हमारी बॉडी में अंदर होना चाहिए मौजूद, यस और नो? फील होता है? लेकिन जिस दिन आपने वो बॉटल खाना बंद कर दिया, उसके बाद फिर अगेन डिफिशियंसी। यानी आप वो टैबलेट ले रहे हैं तो ठीक है, आपने उसको बंद कर दिया, आपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने खा लिया, अब तो पूर्ति हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं, जिस दिन आपने टैबलेट बंद कर दी उस दिन फिर वो डिफिशियंसी समझ में आ जाएगी। इट मीन्स हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। तो इसका भी कारण हमारा स्वादिष्ठान चक्र है। बॉडी के अंदर मिनरल्स, विटामिन एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है। अभी मैंने बात की थोड़ी देर पहले कि बच्चों के रिलेटेड प्रॉब्लम होना, पास्ट लाइफ के रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं, आज की डेट में रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन फिर भी किसी किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ये भी हमारा स्वादिष्ठान चक्र का है। इसके बारे में भी हम और डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे। तो हम जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी चीजें खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। और बहुत सारे लोगों को वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, मीन्स यूरिनेशन की प्रॉब्लम, बार बार यूरिनेशन जाना। कई लोगों को देखा होगा आपने, बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम होती है। कई जेंट्स में देखा गया प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम आती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम भी कहां से आ रही? ये भी हमारे स्वादिष्ठान चक्र। तो ये सब प्रॉब्लम हमारे स्वादिष्ठान चक्र के से रिलेटेड है। अगर हमारे स्वादिष्ठान चक्र में ब्लॉकेजेस हैं, अगर हमारे स्वादिष्ठान चक्र में प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है, वो मूव हो गया है या स्पिनिंग में नहीं है, पास्ट लाइफ के कर्मा उसके अंदर हमने स्टोर करके रखे हुए हैं एंसेस्टर्स के द्वारा, वो सारी चीजों की वजह से ये सब चीजें, हेल्थ इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। स्वादिष्ठान चक्र में एक और चीज मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो तो। फोटोग्राफ देखा तो सबने? जल्दी से बताइए, हैंड रेस करके बताइए, कितने लोगों ने फोटोग्राफ देखा था? मैंने पहले दिन में फोटोग्राफ दिखाया था सारे चक्र की, देखा था सबने? याद है? तो जब हमने स्वादिष्ठान चक्र की फोटो की बात की थी, और उसमें बताया था 6 पेटल्स हैं, ऑरेंज कलर का है, सेंटर में वहां बीच मंत्र लिखा था वम। वहां पर आप लोगों ने कुछ नोटिस किया? वहां एक चंद्रमा बना हुआ था, हाफ मून। कल मैंने बताया था, आप फिर से देखना, गूगल पे सर्च करके देखना, स्वादिष्ठान चक्र की फोटो जब भी देखोगे उसमें एक मून, आधा चंद्रमा दिखाई देगा, हाफ मून, जिसको हम न्यू मून भी कह सकते हैं। तो कल मैंने बताया था कि हमारे मूलाधार चक्र से 2 प्लैनेट कनेक्टेड होते हैं। कौन कौन से? कोई नाम बता सकता है? चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताना आपको, याद होगा। कल बताया था कौन कौन से प्लैनेट है हमारे जो मूलाधार चक्र थे, फटाफट आपको बताना है, चैट बॉक्स में लिखना है, चैट बॉक्स में लिखना है। कौन कौन से प्लैनेट कनेक्टेड है हमारे मूलाधार से? यश, शनि और राहु।
वेरी नाइस, थैंक यू। शनि और राहु, सेम। हमारे स्वादिष्ठान चक्र से भी दो प्लैनेट कनेक्टेड है। पहला चंद्रमा, पहला जो प्लैनेट है वो है चंद्रमा। इसीलिए जब आप स्वादिष्ठान चक्र की फोटो देखेंगे उसमें आपको मून दिखाई देगा, चंद्रमा उसमें दिखेगा। तो स्वादिष्ठान चक्र में कुछ भी बीमारी अगर चंद्रमा के रिलेटेड आई, मून के रिलेटेड भी आती है, तो वो भी हमको यहां पर देखने को मिलती। कई सारी चीजें हैं, चंद्रमा की एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, चंद्रमा की एनर्जी लो होगी, आपकी लाइफ में कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं होगा, तो यहां आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बॉडी में, स्वादिष्ठान चक्र के रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स होंगे। तो चंद्रमा यही है आपके स्वादिष्ठान चक्र में, और उसके रिलेटेड अगर वो प्रॉपर एनर्जी नहीं आ रही है तो क्या क्या चीजें हमारे को देखने को मिल सकती हैं। जैसे किसी किसी को, गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, फेब्रॉइड्स का होना, फेब्रॉइड्स हो जाते हैं, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, यूट्रेस के रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है ये भी मून की वजह से होती है, वाइट डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम आती है ये भी मून की एनर्जी बैलेंस ना होने की वजह से आती है तो स्वादिष्ठान चक्र में ही। और आपके स्वादिष्ठान चक्र में एक और प्लैनेट है, वो है मंगल, मार्स। आपके स्वादिष्ठान चक्र में मार्स, मंगल। तो मंगल के रिलेटेड बात करें तो जिस तरह से चंद्रमा के रिलेटेड अभी मैंने बताया, दो तीन प्रॉब्लम्स बताई, मंगल के रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम बॉडी में देखने को मिलेगी तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें ब्लड के रिलेटेड। आपको ब्लड के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो वो मार्स के रिलेटेड होती है। चंद्रमा के रिलेटेड यूरिनेशन की प्रॉब्लम जिनको आ रही है, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, सब चंद्रमा कारक हो गया आपके स्वादिष्ठान चक्र में। मंगल के रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चों के रिलेटेड जितने लोगों को इश्यू आ रहे हैं, चाइल्ड इश्यू आ रहे हैं, वो सब कुछ मार्स के रिलेटेड है। चंद्रमा आपको आपकी फैमिली के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करने करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा। चंद्रमा की वजह से आप लाइफ में आपके कंफ्यूजन आएगा, आपकी फैमिली में डिस्प्यूट्स होंगे, झगड़े होंगे, डिस्टरबेंस आएगा। तो ये सब कुछ किसका कारक होगी? चंद्रमा करा रहा है आपके स्वादिष्ठान चक्र। और स्वादिष्ठान चक्र खराब होगा तो जरूरी नहीं कि चंद्रमा की एनर्जी पहले खराब हो जाए, अगर स्वादिष्ठान चक्र खराब है आपके पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से तो भी आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा। और अगर आपका चंद्रमा खराब हुआ, आपके अंदर कंफ्यूजन स्टेज आया, आप किसी भी तरह से कंफ्यूज हो रहे हैं, आप चीजों को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, तो स्वादिष्ठान चक्र में आपका चंद्रमा खराब होगा ही होगा, 100%। अगर आप अपनी चीजों को, जो भी कोई व्यक्ति बता रहा है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो स्वादिष्ठान चक्र में चंद्रमा खराब। अगर आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, तो थर्ड आई चक्र में चंद्रमा खराब। मून यहां भी होता है थर्ड आई चक्र में। और हम लोग जितने विचार बना के रखते हैं दूसरों के प्रति, हम लोगों ने कितने सारे विचार बना के रखे हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, इन्होंने ऐसा कर दिया, इस तो हमेशा गलत ही होता है, ये तो कभी सही हो नहीं सकता, और हमने सबको जज करना शुरू कर दिया। तो जो भी हमने अपने अंदर यहां इम्प्रिंट करके रखा है, दूसरों के प्रति जो विचार हमारे अंदर चल रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारा चंद्रमा खराब होता है। ठीक है। तो चंद्रमा बहुत सारी सिचुएशन में डैमेज होता है, और हम, कौन क्रिएट कर रहा है इसको, कौन खराब कर रहा है? हम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? जल्दी से हैंड रेस करके बताना है, कौन कर रहा है? एक्सेप्ट दिस, है ना, एक्सेप्ट। चंद्रमा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, फैमिली में डिस्टरबेंस लेकर के आता है चंद्रमा मेनली। और इस चक्र में जो आपका ये स्वादिष्ठान चक्र है, एंसेस्टर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा आती है, क्योंकि ये चक्र कैसा है, आपको रिलेशनशिप से बांध के रखने वाला है। यानी किसी भी तरह की कोई भी रिलेशनशिप का इशू है लाइफ में, तो वो इसी चक्र से कनेक्टेड है, स्वादिष्ठान चक्र। अब रिलेशनशिप मतलब हर एक व्यक्ति के साथ आपका रिलेशन, आप किसी के
पिता हो सकते हैं, आप किसी के भाई हो सकते हैं, आप किसी की माँ हो सकती हैं, किसी की बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है, आप किसी के बेटे हो सकते हैं, आप किसी के भतीजे हो सकते हैं, किसी की भतीजी हो सकती हैं, आप किसी के चाचा भी हो सकते हैं, आप किसी के मामा भी हो सकते हैं, आप किसी की मामी मौसी बुआ कुछ भी हो सकते हैं। जितने भी तरह के रिलेशन हैं, नॉट ओनली इन फैमिलीज, आउटर साइड, आप घर के बाहर अगर जॉब कर रहे हैं तो आप किसी कंपनी में बॉस हो सकते हैं, आप एम्प्लॉयज हो सकते हैं, आप जूनियर भी हो सकते हैं, आप सीनियर भी हो सकते हैं। वहां भी कई सारे लोगों के साथ आपके रिलेशन होते हैं। सोसाइटी के अंदर जो आपके रिलेशन होते हैं, पड़ोसियों के साथ जो आपके रिलेशन होते हैं, हर जगह रिलेशन का कारक आपका स्वादिष्ठान चक्र। और रिलेशन खराब हुए तो स्वादिष्ठान चक्र खराब। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से, कितने लोग ये मानते हैं कि आपके रिलेशन सबसे बहुत अच्छे हैं, सभी से बहुत अच्छे हैं, सभी से लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं? अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं कि हाँ चलो किसी किसी से तो खराब है, जिनके भी खराब है वो लोग हैंड रेस करेंगे, जिनके भी लगता है हाँ कुछ लोगों के साथ तो रिलेशन खराब है? काउंटिंग करने जाएंगे तो कितने लोग निकलेंगे? काउंटिंग करने जाएंगे कितने लोग निकलेंगे? शायद गिनती भी ना हो इतने। क्योंकि अगर मैं बात करना चालू करूं कि कितने लोग हैं आपके जीवन में ऐसे जिनका आप चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते, आपके जीवन में इतने कितने लोग हैं जिनको आप अपने घर बुलाना पसंद नहीं करते, आपके जीवन में ऐसे कितने लोग हैं जिनसे आपके झगड़े हो रखे हैं, आपके जीवन में ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर जाना आप पसंद नहीं करते, आपके जीवन में ऐसे कितने लोग हैं जिनके बारे में आपने गलत धारणाएं बना के रखी हैं, और ऐसे कितने लोग हैं जिनके बारे में बुरे विचार आपके मन में आते हैं? काउंटिंग करेंगे तो बहुत सारे। घर में हम लोग परिवार में रहते हुए हमारे घर के 5 सदस्यों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन 24 घंटे में एक बार उसके प्रति, उन लोगों के प्रति भी विचार हमारे कैसे होते हैं? निगेटिव हो ही जाते हैं, कितना भी कोशिश करें हो जाते हैं, है ना? ऐसा ही होता है ना हमारे साथ। अवेकन रहना है ना? घर में झगड़े भी ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा झगड़े तो घर में होते हैं। घर के बाहर इंसान सुखी है, घर के अंदर दुखी है। घर के बाहर जाते ही आप सुखी हो जाते हो, आपसे ज्यादा सुखी दुनिया में संसार में कोई नहीं है, लेकिन घर के अंदर आते ही आपसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद भी। तो ये जो चक्रा है, ये चक्रा हमारा रिलेशनशिप को शो करता, किसी भी तरह के रिलेशनशिप है, और मेनली एंसेस्टर्स के रिलेटेड हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो हमको इसी चक्र के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप, आपके दादा, आपके पिता, आपकी माँ, आपके नाना नानी, आपके परदादा दादी, आपके पर नाना नानी, जितने भी रिलेशन हैं जो इस दुनिया में हैं वो भी है, जो इस दुनिया में नहीं है वो भी। कहा रिलेशन मतलब स्वादिष्टान चक्र, तो जो इस दुनिया से जा चुके हैं, बॉडी वैकेट कर चुके हैं, वो भी हमसे कहाँ से कनेक्टेड है? हमारे इसी चक्र से कनेक्टेड है। तो ये मेनली एंसेस्टर्स के रिलेटेड सारी प्रॉब्लम हमको आती हैं, जो भी वो हमको इस चक्र के थ्रू आती है। अगर ग्रहों में से, ग्रहों के माध्यम से देखते हैं, ग्रहों के थ्रू देखते हैं, तो मंगल ग्रह जो है, मार्स जो है, वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र में मौजूद है, और ये हमारे एंसेस्टर्स को रिसेंबल करता है। मार्स हमारे एंसेस्टर्स को रिसेंबल करता है। कोई भी दोष, आप लोगों ने बहुत सारे दोष के बारे में सुन रखा होगा, कोई भी किसी भी तरीके का दोष अगर आपके जीवन में आ रहा है, आपकी कुंडली में दिख रहा है, जितने लोगों ने कुंडली दिखवाई होगी सबको बताओ कौन कौन से दोष आते हैं। पहले वाला मंगल दोष आ रहा है, किसी ने बोला सर्प दोष आ रहा है, किसी ने बोला काल सर्प दोष आ रहा है, किसी ने बोला पितृ दोष आ रहा है, जितने भी तरीके के दोष लगे हुए हैं वो सब कुछ यहीं से शुरू हो रहे हैं। मंगल दोष कहाँ आएगा? मंगल जब यही मौजूद है तो दोष यही आएगा। मंगल किसको रिसेंबल कर रहा है? एंसेस्टर्स को, पितृ को। पितृ परेशान है तो पितृ दोष कहाँ आएगा? वो पितृ तो यहीं से कनेक्टेड है, पितृ दोष भी यहीं आ। सर्प दोष कहाँ आएगा? वो भी यहीं आ रहा है। काल सर्प दोष वो भी यहीं आ रहा है। तो जितने तरीके के दोष की हम बात करते हैं जो कुंडली में ज्यादातर दिखते हैं, जो आपको डराते हैं, ऐसे दोष जो आपको डराते हैं वो सब यही है। तो कोई भी दोष कुंडली में दिख रहा है तो हमको
यही ट्रांसफर होकर के आया हमारे स्वादिष्ठान चक्र में। इसके जो डाइटी, अब इसको क्लीन करना है। जितने भी तरीके के दोष हैं, जितने भी श्राप आपके जीवन में चल रहे हैं, वो आपके थ्रू आए हैं, आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आए हैं, उसको क्लीन करना है, उसको रिलीज करना है, उसको बाहर निकालना है। तो इस चक्र के जो अधिपति हैं, इसके जो डाइटी हैं, वो है भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय स्वामी जी। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय स्वामी। ठीक है। और अगर आपकी कुंडलनी शक्ति, आप सोचते हैं, समझते हैं कि मेरी कुंडलनी शक्ति है जो मूलाधार चक्र में स्वयंभू शिवलिंग पर लिपटी हुई 3.5 राउंड मार के बैठी कुंडलनी, वो जागृत होना चाहिए, वो अवेकन होना चाहिए। तो उसके लिए भी ये चक्र जिम्मेदार है, और सुब्रमण्येश्वर स्वामी ही जिम्मेदार है। उनकी परमिशन के बिना, उनकी ब्लेसिंग्स के बिना आपकी कुंडलनी जागृत नहीं हो सकती। तो हमें उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए। जितने भी तरीके की निगेटिव एनर्जी है इस चक्र में, उसको रिलीज करने के लिए हमें उनकी एनर्जी चाहिए। ठीक है। तो हम जो मेडिटेशन करेंगे उसमें उनकी एनर्जी के थ्रू हम सारी चीजों को रिलीज करेंगे। एंसेस्टर्स ने, सपोज मान लीजिए, एक उदाहरण एग्जांपल समझते हैं, आपके एंसेस्टर्स ने, वैसे आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपके एंसेस्टर्स भी बहुत अच्छे रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कोई कर्म किया, अच्छा किया या बुरा किया। अब हम लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कभी कभी बुरे कर्म तो हो ही जाते हैं, इसलिए तो जीवन में परेशान है। या सुनो, कितने लोग ऐसा मानते हैं? कितने लोग ऐसा मानते हैं? चलो, मतलब ये है, जितने लोगों ने हैंड रेस किया है, मैं मान लूं कि वो सब मानते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, बाकी लोग नहीं मानते कि वो अच्छे हैं, इसलिए हैंड रेस नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं। तो हम लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छे लोग होने के बाद भी कभी कभी हमसे बुरे कर्म हो जाते हैं। तो हमारे पूर्वजों से भी कभी ना कभी तो हुए होंगे, अच्छे भी हुए होंगे, बुरे भी हुए होंगे। मैं समझता हूं कि बहुत सारे उन्होंने अच्छे कर्म किए, कुछ बुरे कर दिए। तो अच्छे या बुरे जो भी कर्म हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा किए गए, वो हमारे अंदर ट्रांसफर होकर के आना चाहिए। तो वो भी हमारे यहीं से ट्रांसफर होकर हमारे अंदर आते हैं, स्वादिष्ठान चक्र, ब्लड के थ्रू, डीएनए के थ्रू, यहीं से ट्रांसफर होकर के आते हैं। अगर ये चक्र एक्टिव है, अगर आपने इस चक्र को एक्टिव कर लिया, आपने इसको क्लीन कर लिया और इसको एक्टिव कर लिया, इसमें ढेर सारी एनर्जी फील हो गई, स्ट्रांग कर दिया, इसको पोजीशन में आ गया, तो आपके पूर्वजों के द्वारा किया गया हर एक पुण्य कर्म, ध्यान से सुनिएगा, आपके पूर्वजों के द्वारा किया गया हर एक पुण्य कर्म, उनका गुड लक, उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, उनका किया गया दान पुण्य, वो सब कुछ जो पॉजिटिव एनर्जी के रूप में आपके डीएनए के अंदर मौजूद है, वो अवेकन होना शुरू होता है, और उसका बेनिफिट आपको इस जीवन में मिलता है। और डीएनए अवेकन करने के लिए भी यही चक्र इंपॉर्टेंट है, आपका स्वादिष्ठान चक्र। अगर आप अपना डीएनए एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर ये चक्र एक्टिव नहीं है, इसमें एनर्जी नहीं है, लो एनर्जी है, प्रॉपर स्पिनिंग नहीं हो रहा है, अलाइनमेंट में नहीं है, ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा हो रखे हैं, तब क्या होगा? एक्टिव कर लिया तो क्या होगा, और अगर नहीं है तो क्या हो रहा है? तो आज जो लाइफ में आप परेशान हो रहे हैं, आपके पूर्वजों के द्वारा किया गया हर एक पाप कर्म, हर एक निगेटिव कर्म, हर एक श्राप उनके जीवन में जो मिला है उनको, उसको जो आपके अंदर ट्रांसफर होकर के आया, उसको अनुभव करने का रास्ता भी यही है, आपका स्वादिष्ठान चक्र, जो आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। तो दोनों चीजें कहां से अनुभव हो रही हैं? हमारे स्वादिष्ठान चक्र से। अब अगर हमने इसको पॉजिटिविटी में लेकर के चले गए, इसको हमने अलाइनमेंट में कर लिया, इसकी हमने एनर्जी इंक्रीज कर ली, इसको हमने प्रॉपर बैलेंस कर लिया, एक्टिवेट कर लिया, तो हमारे जीवन में चीजें अच्छी होने लगी, बेहतर होने लगी। और अगर हमने नहीं किया, तो जो आज हम लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, धीरे धीरे और डाउनवर्ड में चले जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने अगर किसी जीव जंतु को परेशान किया है, पहले के समय में होता था ना, मैंने एक दिन और बताया था, बलि देते थे, जानवरों की बलि दी जाती थी। और आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो पशु पालन तो करते हैं, लेकिन ठीक से देखभाल नहीं करते उनकी, उनकी देखरेख नहीं करते, उनको ठीक से भोजन तक नहीं देते। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि आज के इस दुनिया में भी, आज के समय में भी बहुत सारे लोग शाकाहारी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मांसाहारी हैं, है ना? पहले भी होते थे। तो हमारे पूर्वजों ने अगर किसी जीव जंतु को परेशान किया है, उसकी बलि दी है, उसको मारा है,
या मार करके खाया है? किसी जीव जंतु को परेशान किया है, उसकी बलि दी है, उसको मारा है, मार करके खाया है। वो सब निगेटिव एनर्जी हमको यहीं से कनेक्ट होती है, हमारे स्वादिष्ठान चक्र से। एवरीथिंग। जिस तरह मैंने क्लास में बताया था, नहीं याद होगा तो दोबारा बता रहा हूं, हो सकता है आपने या आपके पूर्वजों ने किसी भी लाइफ में सर्प को मार दिया। अब आपके उस पूर्वज का डीएनए आपके अंदर आया हुआ है। सर्प को किसने मारा? आपके पूर्वज ने मारा। 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले किसी ने मार दिया। अब उनका डीएनए आपके अंदर अवेकन है, आपने नहीं मारा था। वो सांप की जो सोल है, उसके अंदर जो रिवेंज लेने की एक भावना है, एक फीलिंग आ रही है कि मुझे रिवेंज लेना है, इसने मारा है, मैं इससे बदला लूंगी। तो वो किसको पहचान रही है? वो किसको पहचान रही है? आपके अंदर उस डीएनए को पहचान रही है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये पीयूष जी हैं या ये श्वेता जी हैं या फिर ज्योति जी हैं। उससे मतलब नहीं है। उसको किस बात से मतलब है? आपके अंदर जो डीएनए है उस व्यक्ति का, उसको पहचान करके वो आपसे कनेक्ट होती है, वो सोल, और आपके अंदर कब्जा करके बैठ जाती है। हमारे मूलाधार चक्र में, हमारे स्वादिष्ठान चक्र में अलग अलग तरह की सोल्स आती हैं। ठीक है। तो जितने भी लोगों को आपने कष्ट दिया, अब कई बार ऐसा हुआ, मान लेते हैं किसी 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी पहले आपके किसी पूर्वज ने या किसी लाइफ में आपने फैमिली मैटर की वजह से बहुत परेशान हुए, है ना? और फैमिली मैटर की वजह से परेशान हुए और आपने उस व्यक्ति के साथ बहुत बुरा किया, या आपके एंसेस्टर्स ने किसी परिवार वाले को उसके साथ बहुत बुरा किया, उसका घर खराब कर दिया, उसके रिश्तेदारी खराब कर दी, मार दिया, सब कुछ कर दिया। क्या हुआ? अगर उस सोल के अंदर वो रिवेंज लेने की भावना आई और उस सोल ने बर्थ नहीं लिया है, तो वो डीएनए अगर आपके अंदर अवेकन है, तो वो सोल आपसे कनेक्ट होगी। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि ये बॉडी के अंदर सोल किसकी है या बॉडी का नाम क्या है। वो डीएनए को पहचान के आपके अंदर कनेक्ट होती है। और ऐसी न जाने कितनी सोल्स, कितनी निगेटिव एनर्जी हमारे आसपास होती है, जो सिर्फ इस बात में 1 सेकेंड के लिए इंतजार करती है कि आपकी एनर्जी लो हुई और वो कनेक्ट हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। आप 100 घंटे लगातार माला जप कर रहे हो, खूब पॉजिटिव एनर्जी आपने क्रिएट कर ली, लेकिन 5 मिनट आपको एक मैसेज कोई मिला, आपके घर में कुछ बहस हो गई, आपकी एनर्जी डाउन में चली गई, आप एंगर में आ गए, और वो समय होता है, उतनी देर में तो न जाने कितनी निगेटिव एंटिटी आपसे कनेक्ट हो जाती है। वो 100 घंटे कम पड़ गए आपके। तो ऐसे हमारे साथ जीवन में बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो हमारे पास्ट लाइफ में हमारे पूर्वजों ने, किसी ने भी किसी इस तरह से कुछ किया है, किसी जीव जंतु को परेशान किया है, निगेटिव एनर्जी क्रिएट की है, बलि दिया है, मारा है, मार कर खाया है, तो वो जो निगेटिव एनर्जी है वो हमसे यहीं से कनेक्ट होती है, या तो हमारे मूलाधार चक्र से, हमारे स्वादिष्ठान चक्र से। हमारे पास्ट लाइफ में अब हमारे जो खुद के रिलेशन थे वो कैसे थे, आज आपको याद है? आज आज की लाइफ में आपके रिलेशन कैसे हैं? चलिए ये बात करते हैं। आज की लाइफ में आपके रिलेशन कैसे हैं, आप सबको पता है ना? बहुत सारे लोगों के रिलेशन टॉक्सिक हैं। बहुत सारे लोगों के रिलेशन कैसे टॉक्सिक हैं? तू मैं झगड़े, ये सा वैसा, हर दिन झगड़े हो रहे हैं, हर दिन बिना वजह झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? हमारे पास्ट लाइफ के, जब हम किसी और लाइफ में थे, आज से 3 लाइफ पहले बात कर लें, 4 लाइफ की पहले बात कर लें, 5 लाइफ की पहले की बात कर लें, हम किसी और लाइफ में थे, तो वहां भी हमारे फैमिली मेंबर्स थे। हम पैदा हुए, हमारे माता पिता थे, भाई बहन थे, रिश्तेदार थे। हमारी मैरिज हुई तो वहां भी हमारे लाइफ पार्टनर थे। बच्चे हुए, बच्चे भी थे। तो जो हमारे फैमिली मेंबर्स वहां थे, अगर वहां पर आपकी फैमिली के साथ आपकी नहीं बनी, आपस में डिस्प्यूट्स हुए और वो मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ, वो सारी फीलिंग्स आपके अंदर मौजूद है, वो थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स, वो सब कुछ आपके अंदर जो मौजूद है, अभी इस लाइफ का भी बचपन से लेकर अभी तक का आप लोग लेकर के चल रहे होंगे, है ना? आपके अंदर वो भी फियर होगा कि जब आप स्कूल जा रहे थे एग्जाम देने के लिए और गलती से आपका एक पेन छूट गया और आपने किसी से बोला अब मैं क्या करूं, फिर आपके दोस्त से मांगा, एक दोस्त ने नहीं दिया तो उसके प्रति भी आपकी भावना मन में बैठी, इससे मैंने पेन मांगा था, इसने मुझे दिया नहीं एग्जाम में लिखने के लिए। वो भी हमारे अंदर मौजूद है, हम सब लेकर के चल रहे होते हैं, हम कुछ छोड़ते नहीं। तो जो पास्ट लाइफ के नेगेटिव थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स हम लेकर के आए हैं,
तो वो हम उससे जब कनेक्ट हैं, उसके थॉट्स, तो वो सारी चीजें, उस लाइफ की सारी चीजें आज भी हम वहां से रिसीव कर रहे हैं, आज भी हम रिसीव कर रहे हैं। और यही कारण होता है कि जब वो निगेटिव एनर्जी हमारे पास आ रही होती है, इस लाइफ में हम उस चीज को फेस करते हैं, चैलेंजेस, स्ट्रगल फेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज अच्छे से समझिए, जितनी भी लेडीज हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, टू गुड। और जितने जेंट्स बैठे हैं, आप सबकी वाइफ बहुत अच्छी है ना, सबके बहुत अच्छे हैं, लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे हैं, आपको पसंद भी हैं, आप उनसे प्यार भी बहुत करते हैं। मगर पास्ट लाइफ का एक कर्मा ऐसा था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स हुए थे, उस लाइफ में हुए थे। और वो बैड एक्सपीरियंस की वजह से वो जो निगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई, वो जो थॉट पैटर्न क्रिएट हुए, वो आज भी आपसे कनेक्ट है। और उसकी वजह से वो जो एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो, वहां की एनर्जी आज आप रिसीव कर रहे हो। तो आप दोनों की इस लाइफ में आने के बाद भी आप दोनों की आपस में नहीं बन रही है बहुत अच्छे, प्यार भी बहुत है, पसंद भी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी आप दोनों की बन नहीं रही है। कारण वहां से आ रहा है, वो थॉट पैटर्न हमारे अंदर बने, वो एनर्जी से आज भी हम कनेक्टेड हैं। और वो एनर्जी से आज भी हम उस कॉर्ड से कनेक्ट होने की वजह से वो एनर्जी आज भी हम रिसीव कर रहे हैं, और हमारी आपस में नहीं बनती। रिलेशन क्यों खराब हो रहे हैं, वो कारण ये सब कहाँ है, ये सब कुछ हमारे स्वादिष्टान चक्र में। ठीक है। तो ये सारी चीजों का कारण क्या है, हमारा स्वादिष्टान चक्र। तो इसको हम क्लीन करेंगे और कॉर्ड को कट करेंगे। ये सारी चीजों को हमको क्लीन करना है, रिलीज करना है, भर भर के हमने जो चीजें रखी अपने अंदर सब बाहर निकाल देना है। आज बिल्कुल भी जैसे हमने कल किया था, कल जब मेडिटेशन किए ना, बिल्कुल रिलैक्स होकर के, और हमने एक एक चीज पे फोकस करके सारी चीजों को निकाल दिया है, आज भी हम वही करने वाले हैं अपने स्वादिष्टान चक्र से। अब जैसे मैंने एक बात की थी कि आपके अंदर बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बच्चे नहीं हो रहे, है ना। डॉक्टर्स ने कह दिया सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, आपने एक जगह नहीं 10 जगह करवा लिया ट्राई, लेकिन सब जगह सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे। पास्ट लाइफ में एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप पास्ट लाइफ में थे, हस्बैंड वाइफ, आप लोग बहुत अच्छे थे, आपके बच्चे भी थे, आपके पड़ोस में एक फैमिली थी, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, आपके पड़ोस में एक फैमिली थी, उनके बच्चे नहीं थे, आपके बच्चे थे, 2 बच्चे 4 बच्चे जितने भी हों, आपके थे, पड़ोसी के यहाँ नहीं थे। पड़ोसी बहुत खुश, पड़ोसी बहुत खुश, जहां मर्जी घूमने चले जाए, जहां मर्जी ट्रैवल में चले जाए, आज आज मन किया घूमने चले गए, रात में देर से आ रहे हैं, कहीं बाहर खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मूवीज जा रहे हैं। आप उनको देख रहे हैं तो आपके मन में एक विचार आ रहा है कि ये लोग कितने खुश हैं। और आपके बच्चे बहुत एक्टिव, मतलब कहते हैं ना, एक शैतानी करते हैं बच्चे, परेशान करते हैं, उधम मचाते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, जरा देर 2 मिनट शांत से बैठ नहीं सकते, तो आप नहीं बैठ पा रहे हैं। तो आपके मन में विचार आता है कि ऐसे बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, और वो लोग देखो कितने सुखी हैं, उनके बच्चे नहीं है तो वो कितने सुखी हैं। और एक दिन आपके बच्चों ने अगर हद कर दी, उस दिन आपने एक यहां से कंठ से एक अफर्मेशन दे दी, एक विचार क्रिएट किया, और यहां से एक शब्द बोल दिया, भगवान को याद किया, और यूनिवर्स के सामने बोल दिया, हे यूनिवर्स, हे ईश्वर, हे भगवान, ऐसे बच्चे होने से अच्छा है कि ना हो बच्चे, अगले जन्म में मुझे बच्चे मत देना। अब आज आप परेशान हो, वो बात तो आप भूल गए, इस जन्म में याद नहीं है कि आपने क्या बोला था, आप भूल गए, अफर्मेट किया था आपने। लेकिन आज आपकी रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद भी नहीं है। कहां से आया, पास्ट लाइफ से। किसने क्रिएट किया, आपने। कहां है इसकी जड़, स्वादिष्ठान चक्र। कई लोगों को आपने देखा होगा, मैरिज नहीं हो रही है, रिश्ते आ रहे हैं बट फिर भी मैरिज नहीं हो रही है, उम्र बढ़ रही है, मैरिज नहीं हो रही, परेशान हो गए, मैरिज नहीं हो रही है, पूरे सब जगह दिखा लिया, सारी कुंडली दिखा ली, सारा सब कुछ करा लिया, पूजा पाठ करा लिया, यंत्र मंत्र तंत्र सब करा लिया, शादी नहीं हो रही, मैरिज नहीं हो रही है। किसी लाइफ में
हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट हुआ या वाइफ के साथ डिस्प्यूट हुआ, स्ट्रांगली अफर्मेट किया कि ऐसा लाइफ पार्टनर मिलने से अच्छा है कि अगले जन्म में मैं कुंवारा रहूं या कुंवारी रहूं, मुझे नहीं करनी है शादी। और आज तो जो कुछ भी हमारे जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं, किसने किया? हमने। कब किया? हमारी खुद की पास्ट 7 लाइफ, या हमारे पूर्वजों के जो 7 पीढ़ी तक के हमारे पूर्वज थे, वो सारी चीजें वहां से ट्रांसफर होके हमारे पास आई हैं। क्योंकि हम लोग क्या लेके ट्रेवल करते हैं? जब हम लोग बॉडी छोड़ के जाते हैं, क्या लेके ट्रेवल करते हैं? सूटकेस, कपड़े, कर्मा, है ना? आज की जनरेशन के हिसाब से बात करें तो डेटा लेकर ट्रेवल करते हैं। डेटा, वो डेटा कौन सा? वो कर्म जो हम कर रहे हैं, अच्छे या बुरे। अच्छे कर्म हमको हायर डायमेंशन की तरफ लेके जाते हैं, बुरे कर्म हमको लोअर डायमेंशन की तरफ लेकर जाते हैं। एक एक चीज हमारे जीवन में किसने क्रिएट किया? हमने। और हम लोग कितने अच्छे हैं कि ब्लेम कर देते हैं दूसरे पे, है ना? किस पे ब्लेम कर देते हैं? चलिए, मेरा एक सवाल है, किस पे ब्लेम करते हैं? जल्दी से बताना आप लोगों को, किस पे ब्लेम करते हैं? जितनी लेडीजें बैठी हैं सभी से मेरा एक सवाल है, किस पे ब्लेम करते हैं? अधिकार दिया ईश्वर ने, है ना, ब्लेम करने का। हम दो ही जगह ब्लेम करते हैं, या तो हम ईश्वर के ऊपर डाल देते हैं, या तो अपने घर में अपने हस्बैंड के ऊपर डाल देते हैं। तीसरी कोई सुविधा नहीं है। कई सारे जेंट्स को भी मैंने देखा है कि वो भी ब्लेम करते हैं, किस पे? या तो ईश्वर के ऊपर करते हैं या अपनी वाइफ के ऊपर ब्लेम करते हैं कि वाइफ ने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो रहा, अदरवाइज नहीं होता। तो मैं एक को नहीं कह रहा हूं, सबके लिए है कि हम किस पे अपने लाइफ पार्टनर को ब्लेम कर देते हैं। सबसे ज्यादा ब्लेमिंग नेचर हमारा है। हम ब्लेम करते हैं, गलती हमने की है, किया हमने है, तकलीफ हमें हो रही है, लेकिन हम कह देते हैं मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ इन्होंने किया है। और फिर इसीलिए हम कहते हैं ना, भगवान के सामने हम खड़े हो जाते हैं, भगवान के सामने खड़े होकर हम क्या कहते हैं? हे ईश्वर, मैंने क्या किया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने क्या किया है? जिसकी शादी नहीं हो रही उससे पूछो, वो भगवान के सामने जाके क्या कहेगा? ईश्वर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? जिसके बच्चे नहीं हो रहे उससे पूछो, भगवान के सामने जाके क्या कहेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? सबके बच्चे हैं दुनिया में, मेरे ही नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने क्या किया है? जिसके घर में आपसी झगड़े हो रखे हैं उनसे पूछ के देखो आप, जवाब सिर्फ एक ही है। और वो क्या है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं तो बहुत दान पुण्य करता हूँ, मैं तो गरीबों को भोजन देता हूँ, मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो हवन यज्ञ करता हूँ, मैं तो मंत्र जाप करता हूँ, मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? वो क्यों का जवाब आपको इन 7 दिनों में मिलने वाला है। हर दिन हम किसी न किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। 7 दिनों में सारे जवाब मिल जाएंगे। मैं ही क्यों? किसी किसी की कुंडली में सर्प दोष है, मंगल दोष है, काल सर्प दोष है, तो भी सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? हमारे स्वादिष्ठान चक्र को क्लीन करना है। जितनी गंदगी भर के रखी है हमने, जितना कचरा हमने भर के रखा, उन सबको हमको निकाल देना है, सब कुछ रिलीज कर देना है और खाली कर देना है। ये सारी चीजें यहीं से कनेक्टेड है। किसी को बार बार सपने में, कई लोगों को होता है सपना आता है, सपने में क्या दिखाई देता है? सपने में क्या दिखाई देता है? सर्प। कई लोगों को सपने में कोई दूसरे जानवर दिखाई देते हैं। कई लोगों को सपने में अलग अलग तरीके के जानवर दिखाई देते हैं, मल्टीपल दिखाई देते हैं, कई बार सिंगल दिखते, अलग अलग, किसी को कुछ किसी को कुछ दिखाई दे सकता है। तो जिनको भी सर्प दिखना, कोई एनिमल दिखना, तो भी हमको, अगर सपने में भी कोई जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं, सर्प दिखाई दे रहा है, तो भी हमको इसी चक्रा से सारी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना है, सारे कॉर्ड को कट करना है। क्लियर है सबको? आपके पूर्वजों ने किसी इंसान को, है ना, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं शायद, प्रॉमिस कर देते हैं। हम लोग प्रॉमिस कर देते हैं, फिर उस प्रॉमिस को हम पूरा नहीं कर पाते। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी किसी मंदिर पे गए होंगे, मन्नत मांगी होगी
कि हे ईश्वर मेरा ये काम कर दोगे तो मैं ये चढ़ाऊंगा। वो काम नहीं हुआ और आज तक उस मंदिर में हम दोबारा कुछ चढ़ाने भी नहीं गए। है ना, अधूरी है हमारी मन्नत। हमने मांगा लेकिन वो काम हमारा नहीं हुआ और वो मन्नत अधूरी है। इस तरह से, जिस तरह से हमने भगवान के सामने बोला, हम कई सारे इंसानों को भी बोल देते हैं कि मैं तुम्हें कुछ देता हूं, और उसके बाद हम नहीं दे पा रहे। तो हमारे पूर्वजों ने भी किसी इंसान को बोला कि कुछ मैं देता हूं, बोलकर नहीं दे पाए, उनका वो ऋण इस लाइफ में आपको चुकाना पड़ता है, क्योंकि उनका डीएनए आपके अंदर मौजूद है। तो आपकी लाइफ का भी आप कर रहे हो, और आपके पूर्वजों का भी जो आपके अंदर आया वो भी आप कर रहे हो। एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी पर झगड़ा होना, आपका कोई गोल्ड, कोई ज्वेलरी चोरी हो जाना, प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलना, प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी काम है अटक जाना, उनमें प्रॉब्लम आना, ये सब चीजों को हमको यहीं से क्लियर करना है। इसका सबका कारण हमारा स्वादिष्ठान चक्र में है। प्रॉपर्टीज तो मिली पूर्वजों की, लेकिन वो आपके नाम ट्रांसफर नहीं हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। सबका कारण यही है, क्योंकि पूर्वजों के रिलेटेड सारी चीजें यही मौजूद है, सबसे ज्यादा चीजें यहां मौजूद है। एंड सिस्टर्स, ठीक है। और घर का मान लीजिए घर में किसी को, कई सारे लोग हैं आपकी फैमिली में होंगे, या आस पड़ोस में, या रिश्तेदारी में, परिवार में किसी किसी को देखा होगा आपने। कई सारे लोगों को अबॉर्शन होता है, एक बार नहीं कई बार अबॉर्शन हो जाते हैं ना। प्रेगनेंसी के दौरान अबॉर्शन हो गया। तो किसी किसी को जिनको अबॉर्शन हो रहा है, या बच्चे नहीं हो रहे हैं, या बच्चे हो तो रहे हैं लेकिन सही तरीके से पैदा नहीं हो रहे, मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड हो रहे हैं, या तो मेंटली चैलेंज आ रहा है या तो फिजिकल लेवल पे चैलेंज आ रहा है, कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर के साथ पैदा हो रहे हैं, बार बार किसी किसी को एबॉर्शन होने की प्रॉब्लम आ रही है, कोई कोई बच्चे पैदा होते ही बीमार हो गए हैं, या बीमार ही पैदा हुए और आईसीयू में रखना पड़ गया है। घर में बहुओं के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फैमिली के रिलेटेड, एंसेस्टर्स के रिलेटेड, 7 पीढ़ी इधर या 7 पीढ़ी उधर, कहीं भी 7 पीढ़ी हस्बैंड की तरफ से, 7 पीढ़ी मदर की साइड से, कहीं से भी फैमिली के रिलेटेड, एंसेस्टर्स के रिलेटेड, दोनों साइड में अगर देखें तो हमको जो भी ये सारी समस्याएं आ रही हैं, एबॉर्शन की, बच्चों के रिलेटेड, मेंटली चैलेंज बच्चे हो रहे हैं, फिजिकली चैलेंज हो रहे हैं, ये सब कुछ, या बहुओं के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, बहुएं परेशान हो रही, कुछ ना कुछ चलता रहता है, फिजिकली चल रहा है, कई बार निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हार्म कर देती है, हमको क्लीनिंग प्रोसेस इसी चक्र में करनी है, आपके स्वादिष्ठान चक्र में। स्वादिष्ठान चक्र में आपके 12 लेयर्स, और हर एक लेयर में 18 सॉकेट, और हर एक सॉकेट में यानी हर एक होल के अंदर छुपे हुए सारे कर्मा, जो कि हमको रिलीज करना है और बाहर निकालना। क्लियर है सबको? स्वादिष्ठान चक्र के अंदर पहली लेयर से लेके लेयर नंबर 6 तक, फर्स्ट लेयर से 6 लेयर तक क्या करेंगे हम लोग? एंसेस्टर्स के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं, जो भी निगेटिव एनर्जी आ रही हैं, उसको रिलीज करेंगे, क्लीन करेंगे। लेयर नंबर 7 से लेकर लेयर नंबर 12 तक हमारी खुद की पास्ट लाइफ की जो भी निगेटिव एनर्जी है उसको हम लोग रिलीज करेंगे। ठीक है। चलिए, कल मैंने बताया था कि हमारे मूलाधार चक्र के ऋषि कौन है। मूलाधार चक्र के ऋषि कौन है? आज की बात करते हैं स्वादिष्ठान चक्र के ऋषि कौन है। किसी को पता है? कोई बता सकता है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखना है। जिनको ही पता हो चैट बॉक्स में लिख देना। ये तो कल की बात है, महर्षि कश्यप मूलाधार में थे, है ना। स्वादिष्ठान चक्र के जो ऋषि हैं वो है महर्षि वशिष्ठ और उनकी वाइफ अरुंधति देवी।
महर्षि वशिष्ठ और उनकी वाइफ अरुंधति देवी। तो महर्षि वशिष्ठ की ब्लेसिंग्स लेकर के हम लोग हमारे स्वादिष्ठान चक्रा की में लेयर नंबर 1 से लेयर नंबर 6 तक जो ब्लॉकेजेस हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नेगेटिव कर्मा हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू आए हैं, वो रिलीज करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। और लेयर नंबर 7 से 12 तक हमारी खुद की पास्ट लाइफ के रिलेटेड। क्लियर है सबको? तो इतनी सारी चीजें भरी पड़ी हैं हमारे अंदर। चलिए, किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद हम लोग मेडिटेशन में चलेंगे। यस पीयूष जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। सर, नया मकान लेने का जो कोई प्रॉब्लम होता है, हम्म। फाइनेंशियल या और कोई भी, तो वो भी क्या हम्म। इस चक्र से संबंधित है? 5 दिन और रुकिए, अभी तो 2 दिन हुए हैं, अभी जी बहुत जी कुछ बाकी है ना। फिर आपको पता लग जाएगा कि जी अभी सर। नए मकान के बारे में कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है ना। ठीक है, चलिए। यस ज्योति जी, ठीक अनम्यूट है कीजिए। ठीक है। जय श्री कृष्ण गुरुदेव। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। सर मैं आज ही ज्वाइंट हुई हूँ। मैं जी। ये पूछना चाहूंगी कि वशिष्ठ ऋषि और अरुंधति तो हम्म। गायत्री मंत्र कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर लेकिन हम सकते हैं। लोग मांसाहार करते हैं तो? जब आप मंत्र करें तब ना करें, है ना। कई लोग होते हैं जो मांसाहार करते हैं, लेकिन जिस दिन मांसाहार करते हैं उस दिन उस चीज को, पूजा पाठ को छोड़ देते हैं। जैसे नवरात्रे में 9 दिन कई लोग पूजा पाठ करते हैं, तो 9 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाते। तो ऐसे हम्म। आप एक संकल्प लीजिए कि आपको कितने दिन करना है, उतने दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए, बाद में फिर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस पे मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि आपने बोला है, मैं किसी को छोड़ने के लिए नहीं कहता, ये अपनी खुद की विश होती है। लेकिन सोचिए, जो भी जीव को आप खा रहे हैं पका करके, है ना, जब कोई व्यक्ति अगर आपको बुरा भला कह दे, 2 गलत शब्द कह दे, तो आपके अंदर कितनी कैसी फीलिंग आती है। और अगर घर का व्यक्ति हो और आपसे झगड़े हो गए और 10 15 बातें 20 बातें आपने गलत सुन ली, आपके हृदय में आघात होता है, आपको हृदय में चोट लगती है, आपको कैसी फीलिंग आती है। और अगर किसी ने आपको एक थप्पड़ मार दिया, उस समय क्या स्थिति बनती है, वो सिचुएशन आप जीवन पर्यंत नहीं भूल सकते। तो जब आपके लिए आप खा रहे हैं, लेकिन आपके लिए उसको काटा गया, तब उसमें प्राण थे, तब उसमें प्राण थे। तो जब किसी जीव की बलि दी जाती, किसी की हत्या की जाती है, उसको कितना कष्ट होता होगा। और वो जो फीलिंग है, वो निगेटिव फीलिंग है, उस समय उसकी बॉडी के अंदर कितने केमिकल रिलीज होते हैं, अभी हम 4 5 दिन में सीखने वाले हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जब किसी की बॉडी कट रही है, उस समय उसके अंदर जो फीलिंग जनरेट हुई, उसको भी मालूम है कसाई मेरे को काट रहा है, उस समय पे हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं, अभी 2 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कितने केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, सिर्फ 2 दिन लगेंगे। तो वो केमिकल जो हमारे डीएनए तक को डैमेज कर सकते हैं, वो केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज हो जाते हैं। वो केमिकल उस बॉडी में रिलीज हुए हैं, फिर उसको आप पका के खा गए, आपके अंदर कितनी निगेटिविटी आई और कितना आपके अंदर डिसबैलेंस आया। यही वजह है कि आज हमारा एक एक डीएनए का स्ट्रक्चर भी डैमेज हो चुका है। और हम क्या दे रहे हैं, नेक्स्ट पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, वो ही दे रहे हैं। आप पहले दिन आए इसलिए शायद आपको ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, आज हमारा तीसरा दिन है, 7 डेज की क्लास है, बाकी 4 दिन और कंटिन्यू कीजिए, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और 7 दिन के बाद फिर आप मेरे से सवाल पूछना कि हाँ सर आप बताइए कि मैं क्या करूं। ओनली 7 डेज। जो 2 दिन की रिकॉर्डिंग्स है वो भी अवेलेबल है यूट्यूब में, आप उसको देख सकते हैं ना, हमारे चैनल में अवेलेबल है। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। यस पद्मा जी, अनम्यूट करें। नमस्कार सर। नमस्कार। न, सर मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने कहा कि स्वादिष्टान चक्र में जैसे शादी का बताया कि अगर हमने पिछले जन्म में कोई कर्ज किया और अभी जन्म में शादी नहीं हो रही है, हम ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या उस बच्चे की माँ भी अपना स्वादिष्टान अगर क्लियर करती है तो बच्चे को उसका बेनिफिट मिलेगा? मिलता है, लेकिन माँ की तरफ से हुआ तो मिलेगा। बढ़िया बढ़िया बताइए। सपोज
जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं उसकी माँ की तरफ से वो डीएनए नहीं आया, उसके पिता की तरफ से और पिता के एंसेस्टर्स की तरफ से आया। तो माँ अपनी स्वादिष्टान चक्र को तो क्लीन करेगी, लेकिन बच्चे को उसका बेनिफिट नहीं मिले। अगर माँ की तरफ से या माँ के एंसेस्टर्स की तरफ से वो डीएनए आया हुआ है, फिर बच्चे को उसका अगर वो बेनिफिट। सोल ने खुद ही ये कर्ज किया हो और उस अगर समय, उस सोल ने खुद ने किया है तो उसको खुद को करना पड़ेगा, उसकी माँ के करने से नहीं होगा। और अगर वो जैसे मेडिटेशन नहीं करता या इन सब चीजों को नहीं मानता, तो ऐसी सिचुएशन में क्या ऑप्शंस होते फिर हैं हमारे पास? दूसरे ऑप्शन हैं कि जो हीलिंग मोडेलिटी होती हैं उसके थ्रू फिर हम लोग सिखाते हैं कि कैसे आप इन सारी चीजों को रिलीज कर सकते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन तो यही होता है कि अगर भूख आपको लगी है तो खाना आपको खाना पड़ेगा, किसी और के खाना खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, है ना। लेकिन फिर भी जो नहीं कर सकते बिल्कुल भी, तो जो हीलिंग मोडेलिटीज होती हैं उनमें फिर हम लोग दूसरों की जब हीलिंग करना सिखाते हैं कि कैसे करना है, तो ये भी सिखाते हैं कि उनके कैसे नेगेटिव चीजों को कैसे आप रिलीज कर सकते हैं। सर, क्या आप इसमें हमारी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये सारी कुछ हम लोग करेंगे 7 डेज क्लास होने के बाद। ठीक है, बिल्कुल कर सकते थैंक यू सर, थैंक हैं। यस, सुस्मिता जी अनम्यूट करें। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर हमने हमने ना ये नोटिस किया है कि हमें ना सपने में सांप बहुत आते हैं। ठीक है। एंड जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में जब ये होता है ना कि आप अपने बॉडी की पहले क्लीनिंग करिए, तो भी हमें ऐसा लगता है कि जहाँ से मेरी ये नेक और बैकबोन मिलते हैं, उस जगह से स्नेक्स मेरी बॉडी से बाहर आ रहे हैं। देखिए, और सपने में दिख रहा है तो जरूर आपके बॉडी में स्नेक्स कनेक्टेड है, और एक नहीं कई बार होता है मल्टीपल स्नेक्स की सोल्स कनेक्टेड होती हैं। अभी तक हम लोगों ने इस बारे में बात नहीं किया है। हमारे मूलाधार चक्र में, हमारे स्वादिष्ठान चक्र में, हमारे मणिपुर चक्र में, अलग अलग जगह पर, इवन हमारे अनाहत चक्र में भी बहुत सारी सोल्स कनेक्टेड होती है। लेकिन मेनली सबसे ज्यादा सोल्स कनेक्टेड होती हैं, जो निगेटिव सोल्स होती हैं वो कहाँ कनेक्ट होंगी, वो हमारे मूलाधार में और हमारे स्वादिष्ठान में। तो स्नेक्स के रिलेटेड मूलाधार है, ज्यादातर स्वादिष्ठान है। अब यहाँ जो आपको सपने में दिख रहा है, तो हमें स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, इन सब जगह से क्लीनिंग प्रोसेस भी करना है और नेगेटिव कॉर्ड्स जो उससे कनेक्टेड हैं उसको कट करना है। क्योंकि मैंने अभी एग्जांपल में बताया था कि अगर किसी सर्प को हमने मारा या हमारे पूर्वजों ने मारा तो वो निगेटिव सोल हमसे आके कनेक्ट हो जाती है पास्ट लाइफ में। इवन हम कभी किसी लोअर डायमेंशन में भी हम गए, हम कभी अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल किसी भी लोक में, किसी भी डायमेंशन में जब हमने जन्म लिया, या फिर हम कभी वहां माइग्रेट होकर के गए रहने के लिए और वहां भी हमने कुछ गलत कर दिया। जैसे हम पृथ्वी में हैं, पृथ्वी में हमारा जीवन कितना है, आपका जीवन कितना है, 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल, जो भी आपका जीवन होगा, उस जीवन काल में बहुत सारी अच्छी चीजें करेंगी, बहुत सारी बुरी चीजें भी करेंगी। तो ऐसे ही उस लाइफ में जब हम लोअर डायमेंशन में पैदा हुए, वहां पर अगर हमने अच्छी चीजों के साथ कुछ बुरी चीजें करी, वहां पर भी हमने गड़बड़ किया, तो वो भी नेगेटिव एनर्जी हमसे कनेक्ट होती है। तो वो कहाँ से कनेक्ट होगी, ये सब कुछ लोअर एंटिटीज, लोअर डायमेंशन की नेगेटिव एंटिटीज, लोअर डायमेंशन की नेगेटिव एनर्जी, ये सब कुछ हमारे चक्र के अंदर ही कनेक्ट होती है। तो ये कैसे कनेक्ट होती है, ये अभी हम लोग और भी आगे डिटेल में जानेंगे। तो इसको जो भी प्रोसेस है इसीलिए करवाई जा रही है कि जितना कुछ है बिल्कुल कॉन्शियस माइंड के साथ वो सारी चीजों को अपने अंदर से रिलीज करते चाहिए, रिलीज करते चाहिए। 7 दिन के बाद आपको लगेगा आप धीरे 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 लाइट फील कर रहे हैं, बहुत हल्के हो रहे हैं आप। ठीक है। जबकि सर ऐसे भी होता है कभी कभार कि ऐसे बैठे बैठे में हमने आंखें बंद करी ना, तो आई फील कि सांप मेरे चारों तरफ लिपटे हुए हैं। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझिएगा उससे, है ना। हो सकता है, एक लेडी थी, साउथ इंडिया की थी, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ थी। मतलब ऐसे एकदम दुबली पतली सी सूखी सी, और खाना इतना कि 10 आदमी जितना खाना खाते होंगे उतना खाना वो अकेले खा जाती थी हर दिन। अगर फ्रूट खाने बैठे तो कम से कम 8 से 10 किलो फ्रूट एक टाइम पे चाहिए उनको, लेकिन फिर भी बहुत दुबली पतली सूखी थी। तो जब इतने सब कुछ होने के बाद उनको समझ में नहीं, सारे मेडिकल रिपोर्ट्स करा लिए, टेस्ट करा लिए, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया था, पता नहीं चल रहा था प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जैसे आप अभी बोलो ना स्नैक्स दिख रहा है, तो उन्होंने किसी हीलर से अपना चेकिंग करवाया और उनको समझ में आया कि उनके अंदर, उनके मणिपुर चक्र में 16 सोल्स इफेक्ट मौजूद है। 16 सोल्स, समझ रहे हैं आप, एक दो नहीं, 16 आत्माएं उनके
मणिपुर चक्र में कब्जा करके बैठी थी। वो लोग सारी चीजें मिल के खा रहे थे, वो लेडी को पता भी नहीं चल रहा था, बस खाए जा रही है, भूख खूब लग रही है, लेकिन शरीर में कोई इफेक्ट नहीं। और उसके बाद जिस दिन उन्होंने वो सब कुछ रिलीज की करवाया है, 3 दिन तक जब सब सारी निगेटिव एनर्जी को बाहर निकलवा दिया, फेक फेक सब बाहर, 3 दिन तक ड्रिप लगी हुई थी, आईसीयू में भर्ती थी, शरीर में जान ही नहीं बची थी, लेकिन आज बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो हमें नहीं पता है कि हमारे अंदर कितनी निगेटिव एनर्जी, कितने निगेटिव सोल्स ने कब्जा करके बैठा और किस कारण से हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये चीजें मेडिकल रिपोर्ट्स में नॉर्मल ही दिखेंगी। तो हमें करना है मेरे सिर्फ तो क्लीनिंग प्रोसेस, अपने अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी को रिलीज करना है, बाहर निकालना है। मेरे तो थॉट्स ही एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब जैसे कोई किसी भी चीज में हम सीढ़ियां ही उतर रहे हैं तो हमें लगता है ऐसा नहीं हो कि हम गिर जाएं। विचार अभी 7 दिन की क्लास अटेंड कर लीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? जी, थैंक यू सर। चलिए, और सर कल की रिकॉर्डिंग कहाँ पर मिलेगी? कल का मेरा मिस हो गया था। यूट्यूब में डली हुई है, हमारे यूट्यूब चैनल में, ठीक है? जी, अभी ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों को लिंक शेयर कर दी जाएगी, सभी को लिंक शेयर कर दी जाएगी। हमारी जो कल की रिकॉर्डिंग जिनकी भी मिस हो गई है वो आप लोग देख लीजिएगा, और आने वाले जिन भी हमारे सेशन है हर दिन आप कनेक्ट होइए, ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिल सके। यस मुकुल जी, अनम्यूट करें। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हम निरंतर कोई चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, लाइक एग्ज़ाम क्लियरिंग के लिए, और वो हो नहीं पाता, तो उसके लिए क्या चीज़ जिम्मेवार होती है? और सेकंड थिंग ये है, मेरी दो क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे मेरे को कोई एक ऐसी बीमारी है जो कि मदर की तरफ से मिली है, और जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं मेरा, कुछ लाइक लिंक उनसे ज़्यादा कुछ, तो ये क्या है? मतलब उसके लिए सफर ही करना पड़ रहा है, तो ये क्या है सर, बता सकते हैं थोड़ा सा कुछ इसके लिए क्या करना चाहिए और समथिंग? यही तो हम बता रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है ये हमारे खुद की पास्ट लाइफ की वजह से है, या हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों की तरफ से आई हुई है। तो उसको हमको रिलीज करना है, उस कर्मा को रिलीज करना है, ताकि हम अपने जीवन में अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें। अभी हमारी लाइफ में बहुत हर्डल्स हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, उन सबको रिलीज करना है और अपनी लाइफ को बेहतर करना है। 7 दिन की क्लास बिल्कुल फ्री है, निशुल्क है, पूरी कर लीजिए, जरूर हर दिन ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और जो सवाल आपके हैं उस सवाल का आंसर आपको आसानी से उसमें मिल जाएगा। 7 डेज। सर इससे क्लियरेंस हो जाती है, मतलब 7 डेज में पूरा प्रॉपर, तो इससे देखिए, दोबारा तो? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आपको भूख रोज लगती है, खाना रोज खाते हैं, एक दिन खा के आप 1 साल तक जीवित रह लेते हैं? हाँ जी सर, रोज ही लगती है। नहाते रोज हैं, या एक बार नहा के 1 साल के लिए फ्री हो जाते हैं? रोज ही है सर, वो तो डेली का बस। ही है। तो हम लोग बुरे कर्म रोज कर रहे हैं, निगेटिव कर्म हम लोग रोज कर रहे हैं, निगेटिव सोच हमारे मन में हर दिन आ रही है। तो एक दिन हम चक्रा को क्लीन करेंगे तो हमारे इस जन्म के या सारे जन्मों के एक साथ क्लीन नहीं हो जाएंगे। जब हम इसकी रेगुलर जी। प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे वो कर्म रिलीज होना चालू होते हैं। तो हम दो चीज सीखते हैं, पहला ये, जब हमने 7 दिन की क्लास कर ली तो हमें समझ में आ गया कि सब कुछ हमने किया है, तो हम आगे के लिए प्रयास करते हैं कि अब ऐसा गलत ना करें। और ओके सर। प्रैक्टिस कर करके हमने जो अभी तक पुराना गलत किया हुआ है उसको रिलीज करते हैं। तो जब आप कुछ दिन तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सारी चीजें रिलीज हो जाएंगी और जीवन में आपको ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो 7 दिन ओके सर। कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? यस दुर्गा जी, चलिए लास्ट सवाल ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं मेडिटेशन में। हाँ यस। सर, मुझे पूछना था कि आप जब मेडिटेशन करने के लिए जब बोलते हैं, हम्म। क्लीनिंग प्रोसेस जो है, उसमें हम्म। जो आप बोलते हैं कि एक एक लेयर को क्लीन करना है, हाँ तो जी, वो विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं हम, तो मतलब कैसे करना है? टाइम लगेगा, हर किसी को नहीं हो पाता है, अंदर बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस है, निगेटिविटी है, इसके कारण हम लोग विजुलाइज नहीं कर पाते। हमारा थर्ड आई चक्र अगर ब्लॉक है तो विजुलाइजेशन नहीं आता, हमारे विजन क्लियर नहीं होते हैं। तो उसको धीरे धीरे टाइम लगेगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वो सारे विजन्स क्लियर होते जाएंगे। डोंट वरी, उसके लिए परेशान नहीं होना, बस प्रैक्टिस करना है। जैसे जैसा जैसा आपको गाइड करते जा रहे हैं वैसा आप बोलते तो जाइए, अभी फील सिर्फ कर। आंखें बंद करके आपका जो बोल रहे हैं बस आप बस सुन बस लिया तो आंखें भी हो बंद जाए? करके उसको सुनिए, उसको रिपीट कीजिए कॉन्शियस माइंड से, और कोशिश कीजिए विजुलाइज करने की जितना हो सके। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बदलाव आने लगेंगे और आपका विजन क्लियर होने लगेगा, ठीक है? ओके सर। चलिए, तो हम लोग चलते हैं मेडिटेशन में। मैं फिर से बता रहा हूं, आज हमारा जो प्रोसेस होने जा रहा है वो स्वादिष्ठान चक्र का है। स्वादिष्ठान चक्र में लेयर 1 से लेके लेयर नंबर 6 तक
हमारे पूर्वजों के रिलेटेड कर्मा क्लीन करेंगे, लेयर 7 से लेकर लेयर 12 तक हमारे खुद की पास्ट लाइफ के कर्मा को हम क्लीन करने वाले हैं। मेडिटेशन के बाद हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, सेशन एंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कल, ठीक है? चलिए आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ